सो वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने इस वीडियो पे ये थंबनेल देख के क्लिक किया है, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। आई कैन टेल यू दिस मच, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना इंस्टाग्राम में वो स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं मिलता, वो ये वीडियो देखने को तो दूर की बात है। इट इज़ अ सिग्नल कि यू वॉन्ट टू डू समथिंग गुड विथ योर लाइफ। एंड अगर तुमने वीडियो का थंबनेल देख के क्लिक किया है, देन यू श्योर डोंट हैव अ सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस, या फिर तुम्हारा बाप कोई करोड़पति नहीं है एंड यू वॉन्ट टू मेक इट बिग इन लाइफ। एंड द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो हाउ। यू नो यू वॉन्ट टू मेक इट बिग इन लाइफ। तुम अपने ऊपर, अपने अंदर वो पोटेंशियल देख सकते हो दैट यू वॉन्ट टू डू समथिंग। यू आर ऑलवेज ग्राइंडिंग, यू आर ऑलवेज दैट हंगर इन साइड यू। भले तुम कुछ करो ना करो, भले रिजल्ट तुम्हें दिख रहे हो ना दिख रहे हो, लेकिन दैट हंगर विद इन यू is telling you and it is giving you a signal that you are going to do something big but you don't know how. Then you are at the right place. Just पहले का 5 से 10 मिनट देखो इस वीडियो का, then you'll get the answer that you want. देखो, आई नो परफेक्टली वॉट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ बिकॉज दिस वॉज मी सम टाइम बैक। कुछ टाइम पहले तक, इनफैक्ट इवन नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सक्सेसफुल कम्प्लीटली। इवन नाउ आई एम सेइंग दैट आई एम स्टिल स्टक इन दिस पोजिशन। लेकिन मैं जिस पोजिशन में था पहले, उससे थोड़ा सा बाहर हूँ बिकॉज आई हैव द क्लैरिटी नाउ कि मुझे क्या करना है। इवन आई वॉज स्टक इन द सेम पोजिशन एज यू सम टाइम बैक, कि मेरे को पता था आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, आई वॉन्ट टू मेक इट बिग। आई वॉज ग्राइंडिंग एवरी टाइम, लेकिन वो चलते आगे सामने चलते रहना, इट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन यू डोंट नो इफ द डायरेक्शन इज करेक्ट और नॉट। तुम्हारा स्पीड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा डायरेक्शन। इफ़ यू आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो तुम्हारा स्पीड भी मैटर नहीं करता। यू आर गोइंग एट फुल स्पीड, दिन में 10 घंटे 12 घंटे यू आर वर्किंग, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं वेदर इट इज़ द राइट डायरेक्शन और नॉट। और तुम्हें पता भी नहीं है वेदर द रिजल्ट्स यू आर पुटिंग, वेदर द एफर्ट्स यू आर पुटिंग विल गिव यू द राइट रिजल्ट्स। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू अ लूप होल। तो द क्वेश्चन जिसका आंसर तुम्हें चाहिए, the question is, if you want to become rich, you want to become rich and you want to make it big in life, लेकिन you don't know how, then उसका एक statement का answer है, and I read it somewhere and I implemented a small fraction of that into my life and I am getting the results that I want now and I have much more clarity. The answer is start investing in yourself. If you don't know what you want to do, if you want to do something big in life, if you want to make it big in life, लेकिन you don't know where to start investing in yourself. अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, व्हाट डू आई मीन बाय स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। समझ लो, मान लो कि तुम एक पोजीशन में हो, यू वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ एंड यू आर ग्राइंडिंग, ठीक है, यू आर ग्राइंडिंग, यू आर वर्किंग ईच डे, लेकिन यू डोंट नो हाउ आर यू गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स, ठीक है, यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। इसके भी तीन एस्पेक्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द मेंटल, फिजिकल एंड द फाइनेंशियल। स्पिरिचुअल को अभी छोड़ देते, मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। Start investing in first the physical. सबसे simple, because it is right there in front of you. If you are fat, become thin. खाना कम खाओ, या फिर if you are very skinny, try to be muscular, ठीक है। The first aspect is to start investing in the physical aspect of yourself. मतलब अगर तुम पतले हो तो try to become muscular. If you are fat, then try to become skinny. Because I'm telling you this because physical aspect is the easiest to work on. You have right there in front of you कि तुम्हें क्या चाहिए, what you want to do. If you are fat, you want to become thin. तो you have there right in front of you and you have the process कि तुम्हें कैसे करना है. You just have it right in front of you. You just have to take the right steps. तो the next step is the mental aspect, ठीक है. You might be seeing the change in the background क्योंकि ऊपर बारिश आ रहा था, मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर में था, बारिश आ रहा था, so I had to shift here. So the next aspect is the mental aspect. And in order to improve your mental aspect, तुम एक चीज़ कर सकते हो कि you start working on the mental part. जैसे तुम्हें नाम से समझ आ रहा होगा, start reading books, ठीक है, start acquiring as much knowledge as possible. और तुम्हारे दिमाग में ना वो mental maturity लाओ एक तरीके का, कि start living या फिर start thinking in a realistic way. उसको जैसा है वैसे देखना सीखो. The situation is right there in front of you. उसे एक रियलिस्टिक तरीके से देखो, ठीक है, वो जैसा है सिचुएशन वो वैसा है। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज इट, यू हैव टू टेक दीज स्टेप्स। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज इट, इफ इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट, देन उसे रहने दो जैसा है। एंड द लास्ट वन इज़ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ वाई यू आर हियर। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए बस एक ही तरीका है, ठीक है। मैं इस सिचुएशन में जब फंसा था ना, देन व्हाट आई डिड वाज, मैं क्विक फिक्स देख रहा था, ठीक है। मैं देख रहा था कि यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख रहा था कि हाउ टू स्टार्ट अर्निंग मनी, या तो हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न दिस मच, और बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी आते थे कि इस ऐप से इतना कमाओ, या फिर ये कर लो, झटपट अर्निंग हो जाएगा। आई वेंट आफ्टर दोज क्विक फिक्सेस, लेकिन उससे कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ मेरा। हाँ, मेरे को मिले होंगे 100-200 रुपये, लेकिन उससे क्या, दैट वॉज जस्ट अ टेम्पररी सॉल्व।
लेकिन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दैट सस्टेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जो तुम्हें बेनिफिट दे, एंड इवन इवन ड्यूरिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट तुम्हें बेनिफिट दे, एक स्किल पकड़ो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फुली इन दैट, नो मैटर वॉट द स्किल इज़। लेकिन ये भी नहीं कि एक ऐसा स्किल तुम देखो विच विल बी एक्सटिंक्ट इन द फ्यूचर। आजकल AI है, ठीक है, चैट GPT है एंड यूट्यूब है, देर आर अनलिमिटेड सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन गैदर नॉलेज। एक स्किल पकड़ो दैट इज़ गोइंग टू बी रेलिवेंट इन द फ्यूचर एज वेल, और उस पर इन्वेस्ट करने लग जाओ एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स, बिना उसके रिजल्ट या तो बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखे हुए 2 से 3 साल अगर तुम उस पर लगाओगे ना, देन आई कैन गारंटी यू। और अगर राइट स्टेप्स, आई एम नॉट सेइंग कि तुमने एक स्किल पकड़ा उसे एक दिन कर रहे हो, ठीक है, एक दिन 1 घंटा किया एंड 1 वीक लेटर यू आर डूइंग इट अगेन फॉर 1 आवर, ऐसे कभी कभी कर रहे हो जब मन किया तब, एंड यू आर डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट, ऐसे नहीं। गो इन ए सिस्टमैटिक वे। मान लो तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीखना है, ठीक है, उसके बेसिक्स से पकड़ो, उसका स्कोप पकड़ो कि बेसिक्स उसका स्कोप क्या होता है वीडियो एडिटिंग का। देन स्टार्ट फ्रॉम मोबाइल, स्विच टू योर लैपटॉप या फिर वॉट एवर PC यू हैव, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीखो। उसके बाद स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग कि हाउ कैन यू मार्केट एवरीथिंग। जैसे अब तुम्हारे पास तो स्किल है, ठीक है, लेकिन हाउ कैन यू ब्रिंग इट आउट टू द वर्ल्ड, क्योंकि बस स्किल होने से नो वन इज गोइंग टू गिव यू मनी। हाउ यू कैन मार्केट इट एंड हाउ यू कैन यूज इट टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम सो दैट दे कैन पे यू, दैट इज़ द मेन थिंग। तो इसीलिए एक स्किल पकड़ो, 2 से 3 साल उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर 2 ईयर्स एंड आई कैन गारंटी यू कि यू विल बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। और इफ़ यू हैव टाइम, ठीक है, जैसे तुम स्कूल में हो, 10th में हो, एंड इफ़ यू कैन इन्वेस्ट 3 to 4 ईयर्स इजीली इन दैट बिना रिजल्ट देखे हुए, then you are going to come in the top 5% of that skill. And once you reach there, then there is no limit, like you can charge whatever you want, because क्वालिटी का अभी भी डिमांड है। नो मैटर कितना भी AI आ जाए, कितना भी जॉब खाने वाला कुछ भी आ जाए, लेकिन इफ़ यू हैव क्वालिटी, इफ़ यू आर इन द टॉप 5% ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल, नो बडी कैन रिप्लेस यू। देखो, अगर इन 3 एस्पेक्ट को तुम अच्छे से काम करोगे, इन 3 एस्पेक्ट के ऊपर, देन आई कैन गारंटी यू दैट विद इन 2 ईयर्स, जस्ट विद इन 2 ईयर्स यू विल बी एबल टू मेक a decent amount of money, and according to you that is based on you कि तुम्हारा सीखने का पेस कितना है ना, how much you can market it and how you can bring it into the real world to solve people's problem, that amount you will be paid, ठीक है, according to the value you will be providing। ये सब चीज़ें तो हो गए, that will be unique for everybody, लेकिन one common tip that will be the same for everybody is learn to manage content while you are working on these 3 aspects। बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू डॉक्यूमेंट योर जर्नी, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि वीडियो एडिटिंग, ठीक है, यू आर लर्निंग दैट वीडियो एडिटिंग स्किल, अगर तुमने इसको कंटेंट में डालना या तो कंटेंट के साथ इंटीग्रेट करना सीख लिया, देन यू विल बी इवन बेटर, ठीक है, देन यू विल हैव अ पैसिव इनकम, साथ में यू विल हैव अ पर्सनल ब्रांड रेडी बाय द टाइम यू विल बी यू विल बी प्रोफिशिएंट विद दिस स्किल। जब तक तुम्हारा 2 साल के लिए जब तक तुम्हारा स्किल सीख रहे होगे ना, by then you'll have an audience who will be listening to you। And right now, as of today, the most important thing, the most valuable currency is attention। and अगर तुम्हारे पास attention है, if you have, just imagine कि you are learning video editing, मान लो तुमने 2 साल लगा के सीखा, and by the end of 2 years you already have an audience। और audience का तुम्हें क्या करना है, content के लिए क्या करना है तुम्हें, don't worry about that। जैसे you are learning, ठीक है, the audience does not want to see perfect results। जैसे मान लो the audience does not want to see perfect edits, your audience only wants to see you, your audience is there for your story। तो अगर तुम अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हो ना स्टोरी की, हाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू लर्न, जैसे पहले तुमने क्या सीखा, ठीक है, डे बाय डे, जैसे डेली सीरीज या फिर मंथली सीरीज तुम देखते होगे, Day 1 of 30 day चैलेंज, ये सब, इफ़ यू आर एबल टू कुछ सोच के एक आइडिया ला सकते हो एंड यू आर एबल टू डॉक्यूमेंट योर एंटायर स्टोरी, देन यू विल हैव एन ऑडियंस ऑलरेडी देयर रेडी बाय द एंड ऑफ 2 years। और तुम्हारा एक पर्सनल ब्रांड होगा टू हुम यू कैन सेल एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो, एंड दैट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम, दैट विल बी and you'll be able to, there are unlimited scope of that। तुम उसे अनलिमिटेड तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक अटेंशन, अगर तुम्हारे पास एक ऑडियंस है दैट लिसन्स टू यू। सो दीज 3 एस्पेक्ट्स, जैसे फिजिकल, मेंटल और दिस फाइनेंशियल, विल बी यूनिक फॉर एवरीबडी। लेकिन कंटेंट इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न एज यू गो अलॉन्ग द वे। इफ यू आर लर्निंग दैट कंटेंट मैनेजमेंट, इफ यू आर लर्निंग कंटेंट क्रिएशन, देन यू विल बी अबव दैट पर्सन जो तुम्हारे साथ साथ स्किल सीख रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू, भले तुम्हारा चले ना चले, लेकिन कंटेंट इज किंग इन टूडेज जनरेशन। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कंटेंट क्रिएशन, नो मैटर हु यू आर, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर फ्रॉम, या फिर वॉट एवर योर स्टोरी इज, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव एन ऑडियंस अगर तुम्हें उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना आया तो।
So work on these three things and content creation most importantly, then you'll have the answer to your question. So that's it for today. Thanks for watching.